जी नमस्कार राजगढ़ वासियों। आज हमारा जो विशेष प्रोग्राम है पंचायत का आईना, आज हम चोसला पंचायत का आईना दिखाने आए हैं। राजगढ़ जनपद का ये गांव है। पहले क्या है, जनसंपर्क अभियान चलता था। अधिकारीगण गांव में आते थे, कहीं पे अगर 4 हैंडपंप है तो उसमें से एक चल रहा है, नहीं चल रहा है, तमाम तरह के सवाल लोगों से पूछा जाता था। गांव में लोग आते थे पहले। वर्तमान में वो अधिकारी क्या इस गांव में आते हैं? लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। तो दोस्तों, आज ना तो कोई चुनाव है, ना कोई ऐसा त्योहार है जिसको लेकर हम लोकतंत्र के नारे लगा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में ना तो कोई नेता बड़ा होता है, ना कोई अधिकारी बड़ा होता है। सबसे बड़ी होती है जनता। और आज हम चोसला की जनता से सवाल जवाब करने आए हैं। यहाँ तो समूह का लाभ चोसला की जनता मतलब महिलाओं को मिला है? समूह का किसी भी स्तर से नहीं मिला। किसी भी स्तर से महिलाओं को समूह का लाभ आज तक नहीं मिला। समूह नहीं चल रहा है यहाँ पे। आजीविका मिशन, आजीविका मिशन में यहाँ हमें तो मतलब कागज में चल रहा होता हमें मालूम नहीं। पंचायत की कार्यशैली से संतुष्ट हो आप? पंचायत की कार्यशैली से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं होने के पीछे कारण ये है कि जो शासन प्रशासन चौतरफा विकास की बात करती है वो हमें इस टाइम पे पंचायत में कहीं से नहीं दिख रहा है। और उसकी सिर्फ एक ही वजह ये है कि बिना पैसों के, बिना कमीशन के कोई पंचायत को काम मिल नहीं पाता है। और हमारा सरपंच सक्षम नहीं है, वो पैसे देने में सक्षम नहीं है, विकास नहीं हो रहा है गाँव। बाकी अधिकारी कर्मचारी, जैसे पहले जनसंपर्क अभियान होता था, ग्राम संपर्क अभियान होता था, वो होता है अभी? उस लेवल पे तो नहीं होता जैसे पहले होता था। अधिकारी आते हैं जांच करने, आपसे पूछने के आपको क्या क्या समस्या है? जैसे नहीं, बिल्कुल नहीं आता। कोई भी नहीं आता? कोई नहीं आता, पूछने के लिए नहीं आता। सबसे बड़ी, और अगर पूछ भी लेते हो तो कोई, मगर अब पूछना तो दूर की बात, अगर हम जाके समस्या भी बताते तो समस्या का समाधान नहीं निकल पाता। चोसला की सबसे बड़ी समस्या क्या है? चोसला की सबसे बड़ी समस्या तो मैं बताऊं आपको, बच्चों का भविष्य। बच्चों का भविष्य इसलिए बोलूंगा कि हमारे गांव के बच्चे पालड़ेगढ़ी भी पढ़ने जाते हैं, करेड़ी भी पढ़ने जाते हैं। दोनों रास्तों के लिए हमने शासन प्रशासन से लगातार 10 सालों से 15 सालों से हम डिमांड कर रहे हैं, ना तो दोनों रास्ते हो पा रहे हैं। और बच्चों का भविष्य उसकी वजह से बहुत, मतलब बच्चे जाते ही ना, पढ़ने ही नहीं जाते स्कूल, रास्ते नहीं। पालड़ेगढ़ी का रास्ता भी अभी तक नहीं बन पाया, खजूरी का रास्ता भी नहीं बन पाया। और सबसे बड़ी जो बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि आंगनबाड़ी केंद्र, 2 केंद्र होने के बाद में भी एक घर के बाहर के मतलब देलान में आंगनबाड़ी केंद्र चबूतरे पे 2 आंगनबाड़ी केंद्र होने के बाद में भी हमारे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना। यार शमशान है, शमशान नहीं। शमशान की भी जगह बताऊं मैं आप के, समस्या तो सभी जगह है, पर कुल मिला बात यह है कि जो अपने यहाँ एससी का जो व्यक्ति है वो सरपंच है, और कुछ राजनीतिक दखल अंदाजी के चक्कर में उनको पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसमें कुछ ना कुछ उनको गांव का नहीं पहुंच रही है। मेन कारण ये है। हम ये इधर उधर लगाते थे, फिर मैडम आई तो मैडम ने बोला कि पंचायत में लगवा दो। वहाँ पंचायत में बैठते, वहाँ गांव वाले कार्यक्रम भी करते हैं। कभी कोई कार्यक्रम हो जाता है तो हम इधर उधर भटकते फिरते हैं। इस बारे में अपन ने ऊपर बोला है, मतलब जैसे विभाग को, मैडम को, कि हमारे यहाँ भवन नहीं है, दिक्कत है, ऊपर बोला है? हाँ, मैडम को बोल दिया, पंचायत वालों को भी बोल दिया, सबको बोल दिया, सरपंच साहब को बोल दिया, पर कुछ नहीं हुआ। फिर बच्चे पहुँचते हैं वहाँ, जब कैसे बिठाते हो? सर बिठाते तो हम, पर कोई भी कार्यक्रम रहता था फिर हम इधर उधर चबूतरे पर बिठाते या घर पे लगाते। इस बहुत समस्या आती है हमारे वहाँ। बारिश में गड्ढा भी भर जाता है, अब बच्चे नहीं जा पाते, बहुत दूर है वो पंचायत। तो दोस्तों, जो चोसला पंचायत है उसके सरपंच प्रतिनिधि हमारे बीच में मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। सरपंच साहब, हमने अभी गांव वालों से पूछा, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है शमशान की। आपने क्या प्रयास किया? शमशान का एस्टीमेट बना के वो जिला पंचायत में रख रखा, अभी तक सेंशन नहीं हुआ। क्या क्या काम आया अपनी चोसला पंचायत में? अपनी चोसला पंचायत में मनरेगा में 20% है। अच्छा। तालाब वालाब की कोई साइट नहीं है, उसलिए मैंने तालाब तो नहीं लिया। सुदूर सड़क की जरूरत है, पुलिया की जरूरत है, और ये नाली देख लो। गांव में सीसी की जरूरत है। ऐसी बहुत सारी समस्या है सर। तो ये बताओ यार, बहुत सारी पंचायतों में तो काम मिलता है, आपकी पंचायत में काम क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कारण है? काम ना जाने क्यों नहीं मिल रहा सर मेरे को। हमने यहाँ पर ग्रामीणों से पूछा है कि रोजगार गारंटी क्या होती है, तो बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि रोजगार गारंटी क्या होती है। तो काम नहीं चल रहा है यहाँ पे? नहीं, उनको पता कैसे रहेगा? रोजगार गारंटी 20% है। अच्छा। मेरी पंचायत में
और अगर- पंचायत में तो चल रही है। हाँ, और पंचायत में तो 70 से 100, पर यहाँ नहीं है। पहले पंचायतों में एक ग्राम संपर्क अभियान होता था जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारी आते थे। चोसला पंचायत में ग्राम संपर्क अभियान कब हुआ था? ये 2 तारीख को हुआ था। 2 अक्टूबर, हाँ गांधी जयंती के दिन। हाँ। अगर राजगढ़ जिले के अधिकारी, कलेक्टर सर, जिला पंचायत सीओ सर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चोसला पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर आंगनबाड़ी भवन नहीं है। पिछले कई दिनों से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो अपने घर में या तो लगाती है आंगनबाड़ी या कहीं दूसरी बिल्डिंग में लगाती है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि ये बिल्डिंग स्वीकृत हो। उसके बाद एक और सबसे बुनियादी समस्या, अगर यहाँ पर किसी की मौत हो जाती है तो उस शव को जलाने के लिए लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। बारिश के दिनों में बहुत बड़ी समस्या है और ये सबसे सामूहिक समस्या है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। सरपंच साहब, शमशान के लिए अपन ने क्या प्रयास किया? फाइल बना के जिला पंचायत में रखी। फिर अब कब चलेगा काम? वो सर ने बोली थी कि तुम्हारा डल जाएगा इसी महीना में पेमेंट, तो पेमेंट डले चालू कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी आते कि नहीं आते जांच करने? कभी कभी अरे कोई नहीं आते साहब, काय की जांच करें यहाँ की जाके सारे गाँव में ऐसे ही हो रहे बैंड बांड। कोई अधिकारी आन कोई नहीं आन यहाँ की जगह, तो एक बार सरपंच आ जा दौड़ जा बेस, और कहीं नहीं। अधिकारी कोई जांच करने नहीं आते? कोई नहीं आते हैं यहाँ की जगह। है तो सब पता भी नहीं चलता है कब आके कब चले जाए, पर अब आए पर हमें पता लगे तो हमें उन्हें समझ से बताएं। अब वो आते ही हमें पता ही नहीं लगता, हम कैसे बता पाए, हम कैसे मुद्दा उठा पाए किसी भी चीज का। नहीं, पर जैसे ANM है, स्वास्थ्य सेवाएं आती है, मैडम आती है? मैडम उनका भी पता नहीं चल पाता कब आ गई और कब चली गई। स्वास्थ्य सेवा जो आंगनबाड़ी वाली जो मैडम रहती है ना, वो मंगलवार या शुक्रवार के दिन आती है। 1 महीने में 4 चक्कर उनका लगता है। रोजगार गारंटी चल रही कि नहीं अपने गाँव में? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं चल रही, नहीं चल रही? नहीं चल रही, जॉब कार्ड कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी। अच्छा, हाँ, आप नहीं कर रहे हो काम? नहीं कर रहे, तो आपने मांग की होगा ना, मतलब पंचायत से? नहीं की मांग। कैसे की? कोई आते ही नहीं यहाँ पे, कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ अभी तक। अच्छा, हाँ, कोई भी काम नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ। एक पुलिया बनी जरा सी गनगड़ी कोर की। अच्छा, तो सबसे बड़ी दिक्कत कहीं है यहाँ की? दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत कहीं भी नहीं आने। शमशान घाट नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, जाने के लिए रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है। रोड RCC और खेतों पे जाने के लिए RCC जो मान लो पहले पुराने सरपंच साहब ने करवाड़ी वही RCC की खुद की वहाँ डांडा मनक से नहीं टारी हो। पुलिया है एक नहीं पास में, तब निकल का आया नहीं मोच चौराहे पे। ये पुलिया का तो बनेगी, डांडा डोरी नहीं रहती तो पाइप में डांडा पड़ जाएगा तो और कहाँ ले जाएगा? साइट नहीं है हमारे यहाँ तालाब की, तो वो मनरेगा में काम चलाओ कैसे? सुदूर सड़क बंद है, अप्रोच रोड बंद है। और तो आपने जनपद में मांग करी होगी नहीं? करी थी मांग, हाँ, तो वो ऊपर से ही बंद है सर वो। अच्छा, रोजगार गारंटी इस गांव में नहीं चल रही? रोजगार गारंटी का खेत तालाब चल रहे 4। पीपलिया में चल रहा है कि चोसला में? पीपलिया में, चोसला में चौसला में कुछ भी नहीं। तो मनरेगा के अधिकारी अगर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इस गांव में, ये भी गांव राजगढ़ जनपद का ही है, ये लोग भी सब राजगढ़ के ही हैं और ये भी काम करना चाहते हैं। ये युवा है। चोसला पंचायत में हम दूसरी जगह पहुंच चुके हैं, ये दूसरा मोहल्ला है। भैया से पूछेंगे, भैया पंचायत की कार्यशैली से संतुष्ट हो आप? पंचायत की कार्यशैली से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं होने के पीछे कारण ये है कि जो शासन प्रशासन चौतरफा विकास की बात करती है वो हमें इस टाइम पे पंचायत में कहीं से नहीं दिख रहा है। और उसकी सिर्फ एक ही वजह ये है कि बिना पैसों के, बिना कमीशन के कोई पंचायत को काम मिल नहीं पाता है और हमारा सरपंच सक्षम नहीं है, वो पैसे देने में सक्षम नहीं है, विकास नहीं हो रहा है गाँव। बाकी अधिकारी कर्मचारी जैसे पहले जनसंपर्क अभियान होता था, ग्राम संपर्क अभियान होता था, वो होता है अभी? उस लेवल पे तो नहीं होता जैसे पहले होता था। अधिकारी आते हैं जांच करने, आपसे पूछने के आपको क्या क्या समस्या है? जैसे नहीं, बिल्कुल नहीं आता, कोई भी नहीं आता? कोई नहीं आता, पूछने के लिए नहीं आता। सबसे बड़ी, और अगर पूछ भी लेते हो तो कोई, मगर अब पूछना तो दूर की बात, अगर हम जाके समस्या भी बताते तो समस्या का समाधान नहीं निकल पाता। चोसला की सबसे बड़ी समस्या क्या है? चोसला की सबसे बड़ी समस्या तो मैं बताऊं आपको, बच्चों का भविष्य। बच्चों का भविष्य इसलिए बोलूंगा कि हमारे गांव के बच्चे पाल्डेगढ़ी भी पढ़ने जाते हैं, करेड़ी भी पढ़ने जाते हैं। दोनों रास्तों के लिए हमने शासन प्रशासन से लगातार 10 सालों से 15 सालों से हम डिमांड कर रहे हैं, ना तो दोनों रास्ते हो पा रहे हैं। और बच्चों का भविष्य उसकी वजह से बहुत, मतलब बच्चे जाते ही ना, पढ़ने ही नहीं जाते स्कूल, रास्ते नहीं। पाल्डेगढ़ी का रास्ता भी अभी तक नहीं बन पाया, खजूरी का रास्ता भी नहीं बन पाया। और सबसे बड़ी जो बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि आंगनबाड़ी केंद्र, 2 केंद्र होने के बाद में भी एक
घर के बाहर के मतलब देलान में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होते चबूतरे पे चबूतरे पे। दो आंगनबाड़ी केंद्र होने के बाद में भी हमारे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना, बना यार शमशान है, शमशान नहीं। शमशान की भी जगह बताऊं मैं आप के समस्या तो सभी जगह है, पर कुल मिला बात यह है कि जो अपने यहाँ एससी का जो व्यक्ति है वो सरपंच है और कुछ राजनीतिक दखल अंदाजी के चक्कर में उनको पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसमें कुछ ना कोई उनको गांव का हानि पहुंच रही है, मेन कारण ये है और कुछ नहीं। तो ये चोसला के ग्रामीण है जो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो सरपंच है वो आर्थिक तौर पर इतने सक्षम नहीं है, जिससे कारण काम नहीं मिल पा रहे हैं। और आप ये बताइए, चोसला की जो महिलाएं हैं, जो माता बहनें हैं, उनको आजीविका मिशन से कोई लाभ मिला है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो किसी को लाभ मिलता है, कुछ नहीं है। ये सब पैसे देकर जनता को इकट्ठा करना रहता है। मोहन यादव जी पहले यहाँ के जिला प्रभारी भी रहे हैं और पूरे जिले के वाकिफ भी है वो, पर उस चीज को अगर पहले देखते हुए आज सीएम है, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, पर ऐसा जो सीएम है वो नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तो ये समूह का लाभ चोसला की जनता मतलब महिलाओं को मिला है, समूह का किसी भी स्तर से नहीं मिला, किसी भी स्तर से महिलाओं को समूह का लाभ आज तक नहीं मिला। समूह नहीं चल रहा है यहाँ पे आजीविका मिशन। आजीविका मिशन में यहाँ हमें तो मतलब कागज में चल रहा होता हमें मालूम नहीं। अच्छा, पर धरातल पे कोई लाभ नहीं मिला है। हमारा जो विशेष प्रोग्राम है पंचायत का आईना, आज हम चोसला पंचायत का आईना दिखाने आए हैं। राजगढ़ जनपद का ये गांव है, चोसला पंचायत है और हमारे बीच में चोसला गांव के बहुत सारे ग्रामीण जन मौजूद है। पहले क्या है, जनसंपर्क अभियान चलता था, अधिकारीगण गांव में आते थे, कहीं पे अगर 4 हैंडपंप है तो उसमें से एक चल रहा है, नहीं चल रहा है, तमाम तरह के सवाल लोगों से पूछा जाता था। गांव में लोग आते थे पहले। वर्तमान में वो अधिकारी क्या इस गांव में आते हैं? पहले की अपेक्षा तो बहुत कम आते हैं और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, 24 घंटे जिस चीज पर निगरानी रखना चाहिए वो वर्तमान में नहीं हो पा रहा। पटवारी जी यहाँ आते हैं? हर सप्ताह आते हैं? हर सप्ताह नहीं आते। अभियान जो है मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान के तहत काम होता है यहाँ पे? होता है महीने खान में। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान होता है। नाली होती है, एक आध महीना में साफ कर। के भाई ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, वास्तविक बता रहे हैं। वास्तविक ही बता रहे हैं। बिजली मतलब केबलीकरण हो रहा है? अच्छा, हम ऐसे पूरे गांव में घूमकर दिखाएंगे। नहीं, पूरा ठीक से नहीं है केबलीकरण हो रहा है? पूरा नहीं है सर, पूरा नहीं है। परेशानी आती है और वोल्टेज की प्रॉब्लम भी रहती है और गांव वाले स्वयं करते हैं आगे रह करके जो खराबी होती है उसको दुरुस्त करने की, जबकि एमपीबी की ड्यूटी है उन्हें आकर करना चाहिए। देश की सबसे बड़ी स्कीम है केंद्र सरकार की नरेगा, उसके बारे में आज हम चोसला में खड़े हैं और ये गांव वाले हैं। हम पूछना चाहते हैं कि रोजगार गारंटी क्या होती है? याद है तुम्हें रोजगार गारंटी कहीं है? नहीं याद। तो जॉब कार्ड भरी होगा ना हमारा मंत्री जी ने, कोई ने भरे हो तो कहीं ठका हूँ। तम गया कभी काम पे? कहाँ? रोजगार गारंटी में नहीं गए कभी भी? कभी भी नहीं गए। तम गया हुआ कभी? पहला गया था, अब नहीं है। अबे नहीं है? नहीं गया, पहला गया था रोजगार गारंटी में, तो जो रोड़ा वोड़ा बना था नहीं, मैं गया था।